नमस्कार दोस्तों क्या सीज़ फायर सिर्फ कागज़ पर बचा है? ज़मीनी स्तर पर हमको कुछ भी पॉजिटिव सिंबल या फिर इंडिकेशंस हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या अमेरिका और ईरान फिर से सीधे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री सीमा फिर से एक बार बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 20% वैश्विक तेल सप्लाई जिस रास्ते से गुजरती है, अगर वहाँ एक भी बड़ी चूक हुई फिर से एक बार, तो क्या फिर से पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाने वाली है? दोस्तों, आज के वीडियो सिर्फ एक न्यूज़ अपडेट नहीं है। आज हम बात करेंगे उस घटनाक्रम की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें फिर से एक बार काफ़ी तेज कर दी हैं। जी हाँ, एक तरफ अमेरिका लगातार सैन्य दबाव बना रहा है ईरान के ऊपर, दूसरी तरफ ईरान साफ साफ ये कह रहा है कि अगर हमारी शर्तें नहीं मानी गई तो बातचीत भी रुक जाएगी, सीज़ फायर भी ख़त्म हो जाएगा और हालात फिर युद्ध में बदल सकते हैं। जी हाँ, ये स्टेटमेंट है ईरान की। आज के इस वीडियो में हम यही बात कवर करने वाले हैं। इन टॉपिक को आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी, क्यों इराक पहली बार इतने खुले अंदाज में ईरान के साथ दिखाई दे रहा है, जो एक समय पहले बिल्कुल जिनका रिश्ता कांटे की टक्कर का था, आज वो दोनों देश एक हो चुके हैं। सर, आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के इतना बड़ा टकराव क्यों पैदा हुआ, ये हम जानेंगे। और अगर यहाँ पर तनाव बढ़ा तो भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इन तमाम सवालों का आंसर हम लोग तलाशने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ में, वीडियो के साथ में आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आने वाले दिनों की पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, कहते हैं कि कभी कभी ना युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि समुद्री रास्तों पर कब्जा करके भी जीते जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा ईरान का। ईरान ने क्या करा, समुद्री रास्ते पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया, उसके बाद इसने दांत खट्टे कर दिए दुनिया के ताकतवर देश अमेरिका के भी। दोस्तों, पिछले 48 घंटों में हालात इस स्थान पर तेज़ी से बदलते हुए हमको दिखाई दिए और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच फिर से सैन्य कार्रवाई या फिर गतिविधियाँ बढ़ चुकी हैं। और इसी बीच ईरान ने एक बेहद आक्रामक संदेश जारी करा है, और उस संदेश का सार बिल्कुल साफ है कि अगर अमेरिका दबाव की राजनीति करेगा ईरान के साथ में तो बातचीत ईरान रोक देगा, शांति समझौता नहीं होगा, बल्कि थोड़े बहुत जो समझौते हुए उन सबको भी वो ख़त्म कर देगा। या ये कहना है इस समय ईरान का। यानी सीज़ फायर अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। दोस्तों, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन जो सीज़ फायर का भविष्य है वो हमको अंधेरे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कि उसका भविष्य अब बेहद कमज़ोर दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ना जंग में जो संदेश होता है वो उस जंग को एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि जान देता है। कभी कभी नैरेटिव जो सेट करना होता है ना, वो आर्ट जिस देश के अंदर होती है, किसी नेता के अंदर होती है, तो वो जंग को बिना कुछ करे भी जीत लेता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी चंद घंटों पहले हमको दिखाई दिया। जहाँ ईरान ने दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की है कि जंग में सिर्फ हथियार नहीं चलते हैं, नैरेटिव भी काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है, हथियारों से भी बहुत बड़ा काम करता है। सोचिए, ईरान समर्थित प्लेटफॉर्म पर बीते चंद घंटों पहले एक ऐसा संदेश सामने आया जिसने ये दावा किया है कि इस युद्ध का सबसे बड़ा फ़ायदा केवल उन कंपनियों को हुआ है जो अमेरिकी सैनिकों के ताबूत बनाती है, जो अमेरिकी सैनिकों के लिए व्हील चेयर तैयार करती है, बस उन्हें फ़ायदा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी खिल्ली है। सोचिए, ईरान अमेरिका की सैन्य जो उसकी रणनीति है उसका मजाक बना रहा है, वो भी वैश्विक स्तर पर। या इसको बोलते हैं एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर तैयार करना। ट्रंप को लगता है केवल वही प्रेशर तैयार करता है अन्य देशों के ऊपर, रेसिप्रोकल टैरिफ है, टैरिफ के माध्यम से। भैया, इस समय ईरान ने भी ना कह सकते हैं कि इस समय ईंट का जवाब एक बहुत बड़ी मिसाइल से दिया इस समय अमेरिका को, इस मैसेज के द्वारा। सोचिए, युद्ध का एक मैदान ज़मीन पर होता है और दूसरा लोगों के दिमाग में चलता है, और आज दोनों मोर्चे पर लड़ाई जारी है। और दोस्तों, इसी बीच ना अभी चंद घंटों पहले तेल अवीव के ऊपर भी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। हालांकि इस घटना के पीछे कौन है इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। और सवाल यही है, अगर राजधानी जैसे शहर भी सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित है कौन इस देश के अंदर? और यही कारण है कि पूरे इलाके में अलर्ट लेवल को और भी अधिक हाई कर दिया है। सो चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर
दो दुश्मन देश आज एक हो चुके हैं, उस मुद्दे पर बात करते हैं। दोस्तों, जिस इराक और ईरान ने लगभग 8 साल तक खूनी युद्ध लड़ा 24/7, आज वही दोनों देश एक मंच पर खड़े हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस, ये सिर्फ कूटनीतिक मुलाकात नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी है। वैसे इराक ने साफ साफ ये कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, ईरान हमारा पड़ोसी है, ये कहा है इसने, और पूरे क्षेत्र में शांति जरूरी है, ये तक कहना है इस समय इराक का। लेकिन अगर युद्ध यहाँ पर बढ़ गया तो नुकसान पूरे मध्य पूर्व का होगा। और ध्यान दीजिएगा कि इराक वही देश है जहां आज भी अमेरिका की सैन्य मौजूदगी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, और ऐसे में ईरान के साथ में उसकी नज़दीकी वाशिंगटन के लिए एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। और ईरान का जो मनोबल है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके सहयोग में रूस भी है, इसके सहयोग में चीन भी है, और ईरान के सहयोग में अन्य देश भी है। इस समय छोटे मोटे देश अलायंस भी इसके सहयोग में चल रहे हैं इस समय। और ईरान की सबसे बड़ी ताकत यही है, पता है, सोचिए, छोटे से देश ने एक बड़े देश के दांत खट्टे कर दिए, उसको घुटने पे ले आया, और ये बहुत बड़ी ताकत है इस समय ईरान की। और ईरान के द्वारा लगातार ऐसे बड़े बड़े मैसेज वैश्विक स्तर पर देना कोई आम बात नहीं है। और दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी भी देश की राजनीति में स्थायी दुश्मन कभी नहीं होते हैं, सिर्फ स्थायी होता है उन देशों का अपना खुद का हित, बस। चलिए, अब आते हैं पूरी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वही है जिसकी चौड़ाई है 33 किलोमीटर। यह एक समुद्री रास्ता है और दुनिया की ऊर्जा अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन इस रूट को माना जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है, और बड़ी मात्रा में LNG सप्लाई भी इसी रास्ते से जाती है। रोज़ाना लगभग 17 से 20 मिलियन बैरल तेल इसी समुद्री मार्ग से अन्य देशों तक पहुंचता है। यानी कि अगर यहाँ कुछ दिनों के लिए भी संकट आता है तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल महंगे हो जाते हैं, शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है, बीमा कॉस्ट मतलब बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। भारत जैसे तेल इंपोर्टक देशों पर भी इसका एक सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और हमारे पास ऑलरेडी अन्य देशों के मुकाबले स्टोरेज काफ़ी ऑयल का कम है। और सबसे बड़ी बात यह कि ऑयल कंपनी प्रॉफिट में चल रही हैं, फिर भी हमको महंगे दाम में तेल मिलता है। बाकी इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स ओपन है, आपको जो लिखना है बिंदास आप मुझे टाइप करके अपना राय भेज सकते हो। चलिए, अब ज़रा जान लेते हैं कि आखिरकार ईरान चाहता क्या है। तो अभी तो फ़िलहाल ईरान के माइंड में एक नया खेल दौड़ना स्टार्ट हो चुका है। पहले इसने कहा था कि मैं टोल वसूली करूंगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, तो फिलहाल समुद्री रूल ये कहता है कि कोई भी देश इस पर टोल वसूली नहीं कर सकता। तो ईरान ने बोला कि ठीक है, हम लोग सर्विस टैक्स देंगे, मतलब हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ से गुजरने वाले जहाज, जितने भी जहाज़ है, जिन देशों के जहाज़ है, वो देश हमको सर्विस टैक्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ईरान ने भी चंद घंटों पहले एक दावा और कर दिया है कि अगले 30 दिनों तक इस समुद्री रास्ते के संचालन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मतलब ईरान का कहना है कि जो भी जहाज़ यहाँ से गुजरेगा उसे तय नियमों का पालन करना होगा। लेकिन अमेरिका की सोच बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। जी हाँ, और यही मतभेद आज पूरे तनाव की जड़ बन चुका है। जी हाँ, दूसरी तरफ दोस्तों, ईरानी सेना ने एक और बड़ा दावा किया है। उनका कहना यह है कि 40 दिन चले संघर्ष के दौरान उन्होंने सिर्फ पुराने हथियार पर भरोसा नहीं किया है, उन्होंने अपने पुराने हथियारों का प्रयोग नहीं करा था इस जंग में। ईरानी सेना खुद को काफ़ी फन्नेखा बनते हुए ये कह रही है कि उसने नई जनरेशन के ड्रोन का इस्तेमाल किया है, खुद की मिसाइलों को अपग्रेड किया है, और एडवांस टेक्नोलॉजी पर लगातार उसका काम चल रहा है। यानी कि ईरान दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि अगर दोबारा युद्ध हुआ तो इस बार उसका जवाब पहले से भी और अधिक शक्तिशाली होगा और बहुत अलग होगा, क्योंकि उसके पास एडवांस हथियार आ चुके हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी ईरान के पास में है। संदेश पे संदेश लगातार ईरान वैश्विक स्तर पर देते जा रहा है। तो इसका संदेश एक बात तो साफ है कि सीज़ फायर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या बातचीत वास्तव में खत्म हो सकती है? अगर दोनों देश एक दूसरे पर बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं, सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, तो बातचीत का माहौल आखिरकार क्यों तैयार करा जा रहा है? सर, युद्ध विराम केवल घोषणा से नहीं होता है, विश्वास से चलता है। और दोनों ही देशों का विश्वास लंबे समय से डगमगा चुका था एक दूसरे के ऊपर। दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ अमेरिका या फिर ईरान पर नहीं है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर है। क्योंकि अगर इस जगह पर हालात बिगड़ते हैं
जंग फिर से जन्म लेती है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका इम्पैक्ट दोस्तों तेल व्यापार पर पड़ेगा, शिपिंग कॉस्ट पर पड़ेगा, और इस रूट से जिन देशों के पास में क्रूड ऑयल पहुंचता है उन देशों के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी। मतलब सब कुछ प्रभावित हो सकता है। और आने वाले 30 दिन सिर्फ ईरान और अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद निर्णायक माने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या बातचीत आगे बढ़ेगी या फिर सीज़ फायर बीच में ही धराशायी हो जाएगा, या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ती है। बट दोस्तों इस मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है? थिंक अबाउट इट, अच्छे से मंथन करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा क्या सच में सीज़ फायर ब्रेक होगा या फिर सच में शांति समझौता रंग लाएगा ज़मीनी स्तर पर। आपको क्या लगता है? सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।